कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे। नीलामी को लेकर के राज्य सरकार कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल की है क्योंकि कॉमर्शियल माइनिंग को अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है कोल इंडिया की? कोई चुनौती नहीं है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो हर एक में योग्यता बढ़ती है और ज़्यादा अच्छा काम होता है। देश के लिए जो जरूरी चीज़ है वो हम लोगों को आदाब अर्ज, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज हम बात कर रहे हैं कोयला के बारे में, जिसको लेकर इन दिनों पूरे मुल्क की सियासत गरमाया हुआ है। कोयला एक ऐसा मिनरल्स है जो सीधे माइन से निकालकर, खदानों से निकाल करके मार्केट में बेचा जाता है। दुनिया का शायद पहला मिनरल्स ये ऐसा है जिसको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। हजारों साल पुराना कोल इंडस्ट्री है, हुआ करता है। और ये जो झरिया कोल फील्ड है, ये इसका भी जो तवारीख है वो काफी पुराना है। कॉमर्शियल माइनिंग को लेकर के इन दिनों एक बहस छिड़ा हुआ है। जो मौजूदा केंद्र की सरकार है उसने एक बिल लाया है कॉमर्शियल माइनिंग का। इसके तहत लगभग 44 कोल ब्लॉक को निजी कंपनियों, प्राइवेट मालिकों के हाथ में सौंपा जाना है। उसकी नीलामी होनी है। इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग यूनिट बताया जाता है, और हजारों करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 3.25 लाख के करीब इसमें एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं। जब से ये कॉमर्शियल कोल माइनिंग की बात आ रही है, जब से ये कॉमर्शियल कोल माइनिंग के बारे में ये हुकूमत ने जो फैसला लिया है, और बजाते इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 19 जून को कर भी दिया, तो कोल इंडस्ट्री में एक तरह से बेचैनी देखा जा रहा। जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए को लेकर काफी परेशान सा दिख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में उन पर खतरात के बादल मंडरा जाएं। तो हमारे कोयला जो सेनत है, जो कोल इंडस्ट्री है, ये एक बहुत ही पुराना इंडस्ट्री है और इसको सन 1972 में नेशनलाइज कर दिया गया। इससे पहले ये खुद पर प्राइवेट हाथों में हुआ करता था, और प्राइवेट हाथों में होने की वजह से जो अनप्लान वे में माइनिंग हुआ करता था, जिन निजी कोयला मालिकों को जहां से कोयला की जरूरत होती थी वो उसको निकाल लेते थे। अपने सुविधा के अनुसार वो कोयला निकाल लिया करते थे, जिसके वजह से ये लोग बताते हैं, जो माइनिंग एक्सपर्ट है, कि यहाँ जो कोल फील्ड है उसमें बहुत सारे जैसे आग लग गया तो उसमें काफी टनों, हजारों टन, सैकड़ों टन कोयला जो है, प्राइम कोकिंग कोल जो है वो जलकर राख हो गया। अब जो मामला है वो 44 कोल ब्लॉकों की नीलामी का जो मामला है, उसमें से लगभग 22 कोल ब्लॉक जो हैं वो अकेले झारखंड स्टेट से आते हैं। झारखंड में कोल इंडिया की तो बहुत अहम सब्सिडरी है। एक तो सीसीएल है, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, दूसरा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड झरिया में प्राइम कोकिंग कोल पाया जाता है, जो कि स्टील प्लांटों में उसकी जरूरत होती है
अच्छे क्वालिटी का ये कोयला माना जाता है, इसलिए इसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कहा गया। और ये धनबाद जो है कोयला की राजधानी भी कहा जाता है, कोयला को काले हीरे की धरती भी कहा जाता है। लेकिन जब प्राइवेट कोल माइनर्स हमारे हुआ करते थे, तो उस वक्त जो मजदूरों की हालत थी, जो बताया जाता है, वो बहुत अच्छा नहीं था। वो एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे और उनके सामने कोई काम का जो घंटा हुआ करता था वो कोई फिक्स नहीं था। मजदूरी भी जो है उन्हें मुनासिब नहीं दी जाती थी। 1972 में इंदिरा गांधी की हुकूमत ने उसे इन चीजों को देखते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया। उसके बाद कोल माइंस का किया। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड बनाया गया और इसके तहत 8 सब्सिडरीज हैं। एक CMP DIL है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको अलग इस प्राइवेट कोल जो कमर्शियल कोल माइनिंग बिल्स लाया गया उसमें उसको हटाने की बात कही जा रही है। तो जो प्राइवेट कोल माइन ये जो कमर्शियल कोल माइंस बिल्स लाया गया है प्राइवेट हाथों में कोल माइंस को सौंपने के लिए, उसमें माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद आगे आकर के इसकी नीलामी की शुरुआत की। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। कोल जो है कोल डिपार्टमेंट जो हमारे कोयला मंत्रालय है वो देखता है और वही पॉलिसी डिसीजन सारा तय करता है। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि जब हमारे प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। जो भारत की सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे 33,000 करोड़ रेवेन्यू जो है अर्न होगा। डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है और डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि सरकार के खजाने को भरा जा सके। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इस लाइन में लगी हुई, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और भी MTNL है और भी बहुत सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसको के प्राइवेटाइजेशन जिसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो जो ही कमर्शियल कोल माइनिंग बिल की शुरुआत हुई और इसे लागू करने की बात की, तो इस कोल सेक्टर में एक बेचैनी सा शुरू हो गया। और जो कोल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उन लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और इसको मजदूर विरोधी कदम बताया जा रहा है। और इसे ये भी कहा जा रहा है कि ये कोल इंडस्ट्री के हित में नहीं है। कोल इंडिया जो कोयला प्रोड्यूस करता है वो 82% ऑफ द टोटल जो देश में कोयला का प्रोडक्शन उसका 82% कोल इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूस करता है। और पिछले साल 28,000 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट भी हुआ है लगभग। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। लेकिन जो सरकार ये कह रही, कोल इंडिया के चेयरमैन का भी बयान आया श्री प्रमोद अग्रवाल साहब का, जो मौजूदा चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि इससे जो कमर्शियल माइनिंग बिल आया है उससे कोल इंडिया के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इससे ये होगा कि बल्कि एक कंपटीशन होगा और हमको अपने आप को और बेहतर प्रूफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोल का प्रोडक्शन करना होगा एक कॉम्पिटिटिव माहौल में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कोयला की पैदावार कर रही है और सरकार प्रॉफिट मेकिंग यूनिट भी है, तो कमर्शियल माइनिंग बिल जो लाने की जरूरत क्यों पड़ी इस वक्त जबकि कोल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कोरोना का जो दौर चल रहा है, आपने देखा जो इस एक इंडस्ट्रीज पे जो है एक मंदी का सा माहौल छाया हुआ है। अब हमारी जो सरकार है वो कहती है कि इस इंडस्ट्री ये जो कोरोना का जो टेन्योर है इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे देश को। तो जब कोल इंडिया लिमिटेड खुद एक सच कैपेबल है कोयला की पैदावार करने के लिए और प्रॉफिट भी है और इससे रेवेन्यू भी आ रहा है, तो इस ऐसे वक्त में ये बिल का लाना और प्राइवेट हाथों में इसे सौंपना कोल इंडस्ट्री को, ये जानकार बताते कि ये अच्छा कदम नहीं है। बहरहाल सरकार ये मान रही है कि हम जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे
और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होगा। लगभग हमारे गृह मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा कि 2.8 लाख लोगों को रोजगार इससे मिलने जा रहा है। अभी जो दौर चल रहा है उसमें स्टील प्लांटों को, पावर प्लांटों को, अदर जो उद्योग हैं उनको कोयला की जरूरत है। और 72.4 पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में 72.4 % जो है कोल प्रोड्यूस किया गया था। 24 जो है इंपोर्ट, 24.2 या 1% जो है इंपोर्ट किया गया था। तो लोग, जो सरकार ये मान रही है कि हमको इंपोर्ट कम करना है और जो हमारे पास जो कोल भंडार है वो उसको जो है हम इस्तेमाल करेंगे, इस प्राइवेट कोल माइंस को प्राइवेट लोगों के हाथों में इसको दे देंगे। लेकिन जो जिन राज्यों में जो राज्य हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इनकी सरकारों में खास करके जो झारखंड जो मेजर कोल ब्लॉक जहां पर है, झारखंड की सरकार ने इसकी मुखालफत की है। और इन्होंने कहा कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो संघ जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ काम हो रहा है, बिना किसी राज्य सरकार की रजामंदी या सहमति के बिना ये काम किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो फॉरेस्ट एरिया हमारा है उसका नुकसान होगा। और ये एक बहुत बड़ा बात है कि जब पूरी दुनिया जो है वो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत फिक्रमंद है, बहुत चिंतित है, और वो अपने यहाँ कार्बन एमिशन को भी कम करने के लिए कोल का पैदावार कम कर रही है। ऐसे में अगर भारत में कोयला को निजी हाथों में सौंपा जाता है तो इसका एक बड़ा नुकसान जो है वो मेरे ख्याल से, और जो जानकार, जो एक्सपर्ट बताते हैं, वो इन्वायरमेंट को भी होने जा रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया जो इसको कवर करता है, वो उसको नुकसान पहुंचे। वो प्राइवेट माइनर से उनको कोयला निकालना रहेगा, वो किसी भी हाल में अपना प्रॉफिट को ध्यान में रखेंगे और वो उन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोल प्रोड्यूसिंग के लिए जो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी जो है, वहां की सरकार भी और वहां के जो एक्टिविस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा अभ्यारण्य को जो है, जो रिजर्वायर है हमारा, जो खेती सिंचाई को है, उसको नुकसान पहुंचेगा। और एक गोंड जाति वहां है आदिवासियों की, उनका जो जंगलों पर पूरी तरह से निर्भर है, उनके सर्वाइवल को भी जो है वो धक्का लगेगा। तो कुल मिलाकर जो ट्रेड यूनियन के लोग, जो मजदूर हैं, जो मजदूरों के हित की बात करते, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सरकार के हिमायती ट्रेड यूनियन है, भारतीय BMS भी, वो भी उसने भी इसकी मुखालफत की है और इसे मजदूर मुखालिफ और कोल इंडस्ट्री के अगेंस्ट पॉलिसी को बताया। और वो भी एक बड़ा हड़ताल होने जा रहा है इस कोल इंडस्ट्री में, जो 10 जुलाई से कहा गया, जिसकी नोटिस दी गई है। और जब ये हड़ताल होगा तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी हो जाएगा CIL को, क्योंकि उसके 3.25 लाख एम्प्लॉइज हैं। और दुनिया का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग महारत्न कंपनी है। 1975 में इसे बनाया गया, 1975 से 2000 तक का सफर इसने तय किया, और 2011 में इसे जो है महारत्न का दर्जा दिया गया। अब 2011 से लेकर 2019 के बीच ऐसा क्या चीज आ गया जिससे कि अब कोल इंडस्ट्री पे एक प्राइवेटाइजेशन की बात चली है और प्राइवेट कॉमर्शियल माइनिंग बिल लाया गया है। ये तो अब आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि इससे फायदा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि जब कोयल का 14,800 करोड़ टन कोल का भंडारण हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में कोल पाया जाता है, रिजर्व प्रूवन कोल पाया जाता है इस भारत में। और CIL का जो टारगेट है, मिशन है, वो 2030 में लगभग जो है वो 150 करोड़ टन है। तो काफी लंबा समय तक हम कोयला निकाल सकते हैं और CIL इसके लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है।
और वो गवर्नमेंट के अंडर में है और उसको जरूरत थी, जैसा लोग जानकार बताते हैं कि उसको ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत थी और उसके अंदर से सुधार करने की जरूरत माना जा रहा था। तो अब देखिए ये प्राइवेट कोल माइंस बिल्स जो आया है कमर्शियल माइनिंग का, तो इससे क्या ये किस दिशा में जाता है और किस तरह से इसका विरोध हो रहा है जिस तरह से, तो ये एक कोल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही अफसोसनाक। पिछली सरकार में भी 2009 में एक पॉलिसी बनाया गया था, तो ये फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह और ये तमाम चीज़ों को जो लोकल लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते उनके जो इंटरेस्ट हैं गो और नो गो उन्हीं इलाके में जो कि जहाँ पर ये तमाम चीज़ों का क्लियरेंस हो जाए उन इलाकों में जो है कोयल माइनिंग करना है। और जहाँ पर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, फॉरेस्ट लैंड है ज़्यादा या फिर सिंचाई है या जहाँ पर आबादी है, वैसे इलाकों को नो गो पॉलिसी बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।